जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 आया है उसका सेट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, जिसको भी पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला नंबर आज का क्वेश्चन क्या है। सेट नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन करें कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ। तो प्रथम स्थान जो है यह गुजरात को प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान बिहार को। ठीक है, बड़े राज्य में अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, यह बिहार को, और प्रथम स्थान गुजरात को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह कि किस शहर में भारत का पहला वाटर प्लस, ठीक है, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया है। किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है, यह इसका राइट आंसर होगा इंदौर को। किसको? इंदौर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका घोषणा किसने किया, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा इसका घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है। कार्बी आदिवासी का संबंध जो है यह किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर होगा असम से है। असम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और यह जो है 4 सितंबर 2021 को कार्बी आंगलोंग समझौता भी हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4, करा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा किया है, तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख ने। कहाँ पे? लद्दाख में। और इसका नाम जो है रखा जाएगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि किस दर्रा पर विश्व के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने का घोषणा किया गया। मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई, तो इसका राइट आंसर होगा उमलिंगला दर्रा पर। किस पर? उमलिंगला दर्रा, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो BRO द्वारा। ठीक है, BRO द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं 23 अक्टूबर को। विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाते हैं, और हिम तेंदुआ को ही लद्दाख जो है राजकीय पशु घोषित किया है, हिम तेंदुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 7, भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है। तो भारत का पहले सहकारिता मंत्री यह अमित शाह बने हैं। कौन बने हैं? अमित शाह। और गृह मंत्री भी कौन है? यह अमित शाह ही गृह मंत्री भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं क्वेश्चन नंबर आपका 8, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, कि यह साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार के जमुई जिला, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। बिहार के नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में जो इसका कलरव पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 10, अक्टूबर 2021 में जवाद तूफान का नामकरण किसने किया। जवाद तूफान का नामकरण सऊदी अरब ने किया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 11, कह रहा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकास करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया, तो इसका राइट आंसर होगा भूटान के साथ किया, जून 2021 में, जून 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि संसद टीवी के पहले CEO कौन बने हैं। संसद टीवी के पहले CEO बने हैं कौन, तो इसका राइट आंसर होगा रवि कपूर बने हैं, जो कि आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। संसद टीवी के पहले CEO बने हैं रवि कपूर। ठीक है,
13 नंबर प्रश्न है करा कि हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ, उन्होंने जो है उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष इसको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 1994 में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का 14 करें कि EOS 03 EOS 03 का जो है प्रक्षेपण यान कब किस यान से छोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा GSLV F10 से। EOS 03 को GSLV F10 से इसको छोड़ा गया, ठीक है, अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में इसका प्रक्षेपण किया गया, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक यहाँ कह रहा है कि भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा मीराबाई चानू ने, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और यह रजत पदक जीती थी, कौन सा? रजत पदक, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीत करके टोटल जो है 7 पदक जीता और पदक तालिका में अपना स्थान 48वां नंबर पर आया, ठीक है, 48वां नंबर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 वर्ष 2021 के शांति का नोबेल पुरस्कार नोबेल हेतु किसे चुना गया है? वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को। मारिया रेसा फिलीपींस की है और दमित्री मुराटोव यह रूस के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बी और सी दोनों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, ऑप्शन नंबर डी। और बेंजामिन लिस्ट को मिला है किसके? रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर करें कि 53वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु किसे चुना गया 53वां ऑस्कर के लिए? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह नोमैडलैंड होगा। कौन होगा? नोमैडलैंड आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें यह एंथनी हॉपकिंस है। कौन सा है? एंथनी हॉपकिंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 करें कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां रहा और प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा, प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 विश्व पर्यटन दिवस का 2021 का थीम क्या है, यानी विषय क्या है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। और इस बार का जो 2021 का इसका थीम रहा टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं कराकी 20 नंबर केंद्र सरकार द्वारा भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? कब तक रखा गया? केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टाइम्स पत्रिका में जो है विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो ये किया गया कितने भारतीयों को? 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। पहला एक है नरेंद्र मोदी, यह ममता बनर्जी और एक है आदर पूनावाला, ठीक है, आदर पूनावाला को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित राज्यों में से एवं उनके राज्यपाल का कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखेंगे मिजोरम का राज्यपाल डॉक्टर कम्भम पति हरिबाबू है, ये भी क्या है आपका सही है। नेक्स्ट है हरियाणा का श्री बंडारू दत्तात्रेय, ये भी आपका क्या है सही है। झारखंड का रमेश बैस, ये भी आपका क्या है सही है। गोवा का है PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, गोवा का राज्यपाल का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। और मध्य प्रदेश का है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये कहाँ का है? MP का, ठीक है, MP का कहाँ का है? MP का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट है आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध यह अरुणाचल प्रदेश से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 किस मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान
किस मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान की शुरुआत किया गया? सुजलाम अभियान का शुरुआत किया गया जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, और इसका उद्देश्य है अपशिष्ट जल प्रबंधन करना एवं खुले में शौच को मुक्त गांवों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, करें कि द फ्यूचर्ड हिमालय इंडियाज तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक है निरुपमा राव। कौन है? निरुपमा राव। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1959-62 पुस्तक के लेखक कौन है? यह निरुपमा राव है, निरुपमा राव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 26। करें कि यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल का विजेता कौन बने? तो पुरुष एकल का विजेता यह नोवाक जोकोविच। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और महिला विजेता ये यूएस ओपन में कौन? एम्मा रादुकानो। ठीक है, एम्मा रादुकानो इसका राइट आंसर होगा। इसमें पूछ रहा है पुरुष का, यह नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स का है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो देखेंगे 27 का राइट आंसर होगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और 28 का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? 28 का जो राइट आंसर होगा वह 20 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा x+1 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा √2+1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। करें कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच जो है यह कुल्लू घाटी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 32। करें कि पत्तन है और राज्य है, पत्तन है और राज्य है, दोनों को सुमेलित करने। भटकल जो है कर्नाटक में, भटकल कहाँ पे? कर्नाटक में। एलेप्पी जो है आपका केरल में पड़ता है, एलेप्पी केरल में। काकीनाडा यह आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। टुतीकोरिन तमिलनाडु में। भटकल कर्नाटक, एलेप्पी यह केरल, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा 3142, 3142 इसका देखते हैं कौन सा होगा। 3142 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 33 नंबर का, कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी जो है वह कौन सा है? तो कपास के लिए यह काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। करें कि दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? वैसा राज्य को चूज करना है जो कि नर्मदा घाटी से संबंधित नहीं है। यह राजस्थान में जो है नर्मदा नदी नहीं बहती है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये तीनों जो है नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। और नर्मदा का जो उद्गम है यह अमरकंटक की पहाड़ी से है, और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 35। सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह मैग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। करें कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वर्ण क्रांति ये क्या होता है? देखिए, बागवानी स्वर्ण क्रांति ये क्या है आपका सुमेलित है क्या? नहीं है ये स्वर्ण क्रांति, ये फल से उत्पादन से नहीं है। नीली क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से आपका क्या है? यह सही ये नहीं है। ठीक है, यह भी सही नहीं है। नेक्स्ट है पीली क्रांति यह अंडा से नहीं है, पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से होता है। अंडा से होता है आपका रजत क्रांति। ठीक है, अंडा से रजत क्रांति। करें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 2 और 3 क्या है? सुमेलित नहीं है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से है, और इसको बागवानी से भी क्या होता है? स्वर्ण क्रांति होता है। तो ये भी आपका क्या है? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 36। करें कि दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक राज्य में नहीं है?
दिए गए कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में जो है कौन सा क्षेत्र जो है यह कर्नाटक राज्य में नहीं है। तो आप देखेंगे जबकि चिकमंगलुरु और एक आपका कुर्ग और बाबा बुदन की पहाड़ी, ये तीनों जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है, जबकि पुलनेज जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो आपका कह रहा है कि कौन सा कर्नाटक में नहीं है, तो कर्नाटक में पुलनेज नहीं है, यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भरमौर जनजाति यह किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा वह हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन यह कजाकिस्तान करता है। कौन करता है? कजाकिस्तान। ये पूरे विश्व में यूरेनियम का 40% अकेले उत्पादन करता है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह वृष्टि है। कौन सा है? वृष्टि। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 41 कह रहा है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? यह 1986 में। ठीक है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? यह 1986 में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में किनका मिलान सही नहीं है? किनका मिलान सही नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में पड़ता है, यह बिल्कुल सही है। घाना जो है राजस्थान में, यह भी क्या है? सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में, आपका ये भी क्या है? सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, न कि छत्तीसगढ़ में। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कह रहा है कि कौन सा जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो यह क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र या जैव विविधता का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? यह आर्द्र भूमि से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को। और इस पर समझौता जो हुआ था 1971 में, इस पर समझौता हुआ और यह प्रभावी हुआ था 1975 को। ठीक है, और भारत जो इसमें शामिल हुआ था 1982 को। ठीक है, 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन जो है वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? यह आर्गन जो है यह क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए यह क्या है? वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जबकि जलवाष्प और मीथेन यह उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो वस्तुएं किस प्रकार का होगा? करेक्ट कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो वस्तु किस प्रकार की होगी? तो वस्तु किस प्रकार का होगा? यह निम्न स्तरीय वस्तु होगा। क्या होगा? निम्न स्तरीय वस्तु होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 करें कि किस देश के राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? यह कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा निवेश पद्धति। कौन सा? निवेश पद्धति। जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी को 3 प्रकार से मापा जाता है। एक है उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और एक आगत पद्धति से। जबकि निवेश पद्धति से इसका मापन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, भारतीय औद्योगिक बैंक का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1964 को, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका हेडक्वार्टर है
मुंबई में, और इसका अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है एम.आर. कुमार है। कौन है? एम.आर. कुमार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया गया? समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया गया, यह वित्त मंत्रालय। कौन सा? वित्त मंत्रालय। किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया गया? यह वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? यह है ये आपका, तो कौन सा जाएगा राइट आंसर? आपका पांचवी। ठीक है, पांचवी आपका क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना का अवधि जो था वह 4 वर्ष का था, जो कि 1974 से 78 के बीच रहा था। जनता उस समय जो है जनता पार्टी का सरकार था, और इसको 4 वर्ष के बाद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। एक साइड है भौतिक राशियां और दूसरा तरफ है मात्रक। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक जो होता है, त्वरण का मात्रक जो होगा वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बल का होता है न्यूटन। बल का न्यूटन। कार्य का क्या होता है? कार्य का होता है जूल। ठीक है, कार्य का जूल। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड। देखिए, बल का होता है मीटर पर सेकंड, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन। कार्य का होता है जूल। और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसके लटके हुए कालीन को जब किसके जो है लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूलकण, ठीक है, धूलकण उसके बाहर निकल जाता है, तो यह जड़ता के कारण। ठीक है, जड़ता के कारण आपका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जड़ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 53। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जबकि अगर स्मॉल जी का मान पूछे तो यह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 54। करें कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ निम्न में से कौन से है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ जो है यह क्वार्ज है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 55। करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है? तो इसका राइट आंसर होगा 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि यह मानव स्वास्थ्य पर क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव डालता है। जबकि मानव के लिए यह उपयुक्त जो इसका उपयुक्त जो है ये कितना डेसिबल है? 45 डेसिबल। ठीक है, 45 डेसिबल यह मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यह कथन गलत है। विशिष्ट ऊष्मा यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। करेक्ट, कौन सा कथन सत्य नहीं है? यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे ध्यान से क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 करें कि निम्नलिखित में से कौन जो है एरोसोल का उदाहरण नहीं है? कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? देखिए, धुंध हुआ, बादल और कोहरा, ये सब जो है एरोसोल का उदाहरण है। जबकि जल में तेल, मक्खन, दूध, ये सब किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। किसका? पायस का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में है आविष्कारक और आविष्कार है, और सूची 2 में यह आविष्कारक है। इसका आविष्कार किसने किया है? तो न्यूट्रॉन का यह जेम्स चैडविक ने। किसने किया? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। ठीक है, और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। और परमाणु नाभिक यह है रदरफोर्ड। परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 4, 1, 3, 2 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सोडियम के परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी? सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है?
तो यह होती है 10। कितना होगा? 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या कितना है? तो वर्ग की संख्या 18 है, जबकि आवर्त की संख्या 7 है। वर्ग की संख्या कितना? 18 और आवर्त की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? हाइड्रा अम्ल के उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका HCl है। कौन सा है? HCl इसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 62 कह रहा है कि लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रेड यानी लाल सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र होगा Pb3O4 होगा। Pb3O4। PbO को कहते हैं लिथार्ज। क्या कहेंगे? लिथार्ज। और PbS को कहेंगे गैलेना। क्या कहेंगे? गैलेना। ठीक है, गैलेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 63। वायस, चार्ल्स एवं अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? संयुक्त रूप से यह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आदर्श गैस नियम। क्या कहलाता है? आदर्श गैस नियम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पॉस्चर को माना जाता है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी का जनक पूछे तो ये ल्यूवेनहॉक को। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसको माना जाता है? ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, और प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक जो है यह एडवर्ड जेनर को। किसको? एडवर्ड जेनर को। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक जो है यह पॉल वर्ग को माना जाता है। पॉल वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह कि एक बीजपत्री पादप के लिए लिलिएसी, ठीक है, लिलिएसी कुल में शामिल पादप जो है निम्न में से कौन सा है? तो लिलिएसी कुल का एक प्याज है, लहसुन है। प्याज और लहसुन। जबकि आपका केला हो गया, खजूर हो गया, ये दोनों जो है किस में आता है? म्यूजेसी कुल में। किस में आता है? म्यूजेसी कुल में। और म्यूजेसी कुल, ठीक है। और पाल्मी कुल में आता है नारियल, तार, सुपारी, ये सब पाल्मी कुल में आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्क संघ के अंतर्गत नहीं आता है? मोलास्क संघ के अंतर्गत नहीं आता है। तो सीपी, घोंघा और ऑक्टोपस ये सब जो है मोलास्क के अंतर्गत आता है, जबकि केंचुआ, जोंक ये एनेलिडा संघ में आता है। किसमें आता है? एनेलिडा संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 67 कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आप बताएंगे। इसका आंसर होगा प्रोटीन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक क्या होता है? 65.7%। और DNA कुछ भाग में होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है वह 25% होता है। और RNA जो होगा वह 0.5%। 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है। यह कथन क्या है? सही है। दूसरा है यह रंगहीन होता है। यह भी सही है। इसमें रक्त कणिका होती है। नहीं, इसमें रक्त कणिका नहीं होती है। बाकी उसके बाद कहता है इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है। यह भी कथन क्या है? सही है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें जो है प्लाज्मा में रक्त कणिका नहीं पाई जाती है। रक्त कणिका नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है। हेपेटाइटिस बी क्या एक संचारी रोग है। ठीक है, जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत को। किसको? यकृत को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रमस्तिष्क। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए, इसका राइट आंसर होगा
जनवरी 1947 को, जनवरी 1947, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था, यानी पेश किया गया था इसको 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल मिलाकर जो है यह कितना सदस्य था? यह था आपका 7 सदस्य था, जिसमें कि एक अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। टोटल अध्यक्ष मिलाकर 7 सदस्य थे, और अगर पूछे कि अध्यक्ष को छोड़कर अतिरिक्त सदस्य की संख्या तो 6। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन करके पूछ लेता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? यह संयुक्त बैठक ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जबकि अगर पूछे कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है तो यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। करा कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अनुच्छेद 215 में यह उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यह अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 215 में। और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो, यह अनुच्छेद 214 में कहा गया है, 214 में। और 124 में है उच्चतम न्यायालय का गठन है। उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 124 में है, अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट है करेक्ट कि भारतीय संघ के पदावधियों के मिलाने वाला वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह तीसरा में। किसमें? तीसरा में। ठीक है, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 75, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा भाग 17 में। ठीक है, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की बात कहा गया है, और भाग 15 में निर्वाचन का, जबकि भाग 18 में आपात उपबंध की बात कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं करेक्ट कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लिखित नहीं है? क्या जो है उल्लिखित नहीं है? क्या धार्मिक न्याय जो है उल्लिखित नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार का संविधान में क्या कहा गया है? न्याय का बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 78, करेक्ट कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, यह 57वां, ठीक है, 57वां 97th संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 79, संविधान के विषय सूची में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? कानून कौन बना सकता है? तो यह संसद कानून बनाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, संसद कानून बनाता है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 248 में जो है संसद के अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में उपबंध किया गया, अनुच्छेद 248 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 80, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, यह स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह की संस्तुति पर, और इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, भाग 4 के का में, 1976 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, 1976 में। ठीक है, भाग 4 के का में, और अगर अनुच्छेद पूछे तो ये 51 के का में, 51 के का में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? भारत का जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यह अनुच्छेद 61 के तहत, और महाभियोग चलाने से 14 दिन पूर्व इसको सूचना देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
82 पंचायत चुनाव कराने हेतु पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? देखिए, अगर निर्णय की बात करें तो यह निर्णय जो लेगा राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन ये चुनाव करवाएगा कौन? तो राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और पंचायती राज में यह 29 विषय है, कितना है? 29 विषय, और इसको 73 में संविधान संशोधन 1993 द्वारा यह जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83, ठीक है। कह रहा कि कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका राजधानी जो है यह कहाँ? इंद्रप्रस्थ। कहाँ पे? इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौशाम्बी। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो वत्स का कौशाम्बी, श्रावस्ती ये कौशल का श्रावस्ती, अहिछत्र ये पंचाल का, कहाँ का? पंचाल का। तो ठीक है, ये सारे ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक क्या है? भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वह घोड़ा है। कौन सा है? घोड़ा, ठीक है। जबकि जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का कमल एवं सांड, ठीक है। कमल एवं सांड जो है यह जन्म का प्रतीक है, ठीक है। और निर्वाण यह पद चिन्ह, ठीक है, निर्माण पद चिन्ह, और मृत्यु का स्तूप, ठीक है, मृत्यु का स्तूप है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 85, गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा यह चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और इसकी राजधानी जो था वह वाराणसी। कहाँ पे था? वाराणसी। और गोविंद चंद्र ये जो है सबसे शक्तिशाली शासक था गहरवाल वंश का। और गहरवाल वंश का अंतिम शासक जो था वह कौन था? जयचंद था। कौन था? जयचंद, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 का है कि दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात निम्नलिखित में से किस शासकों ने किससे संबंधित था? तो दीवान ए खैरात जो संबंधित था यह फिरोज शाह तुगलक से था। और दीवान ए खैरात इसका मतलब है कि मुस्लिम महिलाओं एवं विधवाओं एवं लड़कियों को सहायता देने के लिए यह जो धन दिया जाता था उसे कहते थे दीवान ए खैरात, ठीक है, दीवान ए खैरात, ठीक है। यह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 87, वतापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? वतापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया? यह नरसिंह वर्मन ने किया। नरसिंह वर्मन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और यह पुलिकेशिन द्वितीय को जो हराया था 642 में, ठीक है, 642 में, उसके बाद जो है यह उपाधि धारण किया था वतापी कोंड का, जो कि नरसिंह वर्मन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1518 में, 1518 में, ठीक है, 1518 में राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह कौन सा? खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध, जिसमें कि राणा संगा का विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे है? यह दिल्ली में। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसके दानी प्रवृत्ति के लिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु काल में सीसा, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहां से आयात किया जाता था? तो सिंधु काल में जो है सीसा का आयात जो होता था वह ईरान से होता था। कहां से? ईरान से, ठीक है। और अफगानिस्तान से चांदी का भी कहां से? ईरान से भी चांदी का भी करता था। और तांबा का ओमान से, ठीक है, तांबा का ओमान से। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। शिशुबद्ध पर प्रतिबंध, यह जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, यह बिल्कुल सही है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, यह भी क्या है? सही है। दास प्रथा का अंत एलन ब्रो के काल में, यह भी कथन क्या है? सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यह जो है लॉर्ड कैनिंग के समय, यह भी कथन क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आपका 92, क्वेश्चन नंबर 92 करें कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैकियावेली को। किसको? मैकियावेली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मैकियावेली। और इसका एक पुस्तक का नाम द प्रिंस है, द प्रिंस, ठीक है, मैकियावेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन का 93,
करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, जो कि तीसरा अधिवेशन जो 1887 में हुआ था उसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका अगला करें कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक यह एम जी रनाडे थे। कौन थे? एम जी रनाडे, ठीक है, एम जी रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना हुआ था 1867 में, ठीक है, 1867 में। किसके द्वारा? एम जी रनाडे के द्वारा, एम जी रनाडे के द्वारा। नेक्स्ट करें कि इनाम कमीशन किस गवर्नर जनरल के का समय हुआ था? तो इनाम कमीशन का शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था किसके काल में? यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में, और इसका शुरुआत हुआ था 1852 में, और डलहौजी का जो कार्यकाल था 1848 से 56, ठीक है, 1848 से 56। और लॉर्ड ब्लेजली, ये जो है लॉर्ड डलहौजी व्यापक सिद्धांत से भी संबंधित थे। व्यापक सिद्धांत से संबंधित कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? एशिया और अफ्रीका का जंक्शन मिस्र कहलाता है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप जो है यह किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से, ठीक है, बास्केटबॉल से। जबकि अगर नेहरू ट्रॉफी कहे तो यह हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से, नेहरू कप जो है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में, और इसके साथ जो है गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत मिला था, और एक था अरुणा आसफ अली, इसको भी मरणोपरांत मिला था, और एक एपीजे अब्दुल कलाम को भी मिला था भारत रत्न, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 100 करे कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस। और 20 नवंबर को मनाते हैं सार्वभौमिक बाल दिवस, ठीक है, सार्वभौमिक बाल दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर, राइट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका सेट 1 कंप्लीट होता है। कल जो है इसी समय जो है फिर आपका सेट नंबर 2 चलेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।